तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन देख लिया था। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमने कहा गया है कि इसको सोल्व करके बताइए कि ये एक्सरसाइज द्विघात समीकरण है या नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन जो है वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करेंगे और उसके बाद जैसे हमने इंट्रोडक्शन में देखा था द्विघात समीकरण बनाना, उसको ऐसे ही द्विघात समीकरण के मानक रूप में लिखेंगे। अगर ये मानक रूप में द्विघात समीकरण की आ जाती है तो ये द्विघात समीकरण है, और अगर ये नहीं आती है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। हमारा यहाँ पे एक सूत्र होता है, एक पहले हम इसको लिख लेंगे और इसको एक बार ऐसे का ऐसे ही उतार लेंगे। x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x - 3। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं x+1 का होल स्क्वायर, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो आपके याद होगा। अगर याद भी नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + b² + 2ab। ठीक है जी, ये हमारा फॉर्मूला होता है इसका। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा a की जगह यहाँ पे हमारा x है और b की जगह हमारा यहाँ पे 1 है। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत? अच्छा जी, तो इसी तरीके से हम लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ऐसे ही यहाँ पे लिख के देखें, डायरेक्ट भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे कमजोर होते हैं, इसके हिसाब से मैं बता देता हूँ। x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे a है इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो a की जगह यहाँ पे क्या है, x है, तो यहाँ क्या करेंगे हम x का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है जी, ओके। अब इसके बाद क्या करेंगे, प्लस का निशान है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे के ऐसे ही प्लस का निशान लगा देंगे। ठीक है जी, अब इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे b का स्क्वायर है, यानी कि जो x से दूसरी संख्या है उसका भी स्क्वायर कर देंगे हम। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर कर देंगे, 1 का वर्ग कर देंगे। ठीक है जी, अच्छा। अब इसके बाद प्लस का निशान ऐसे का ऐसे लगा देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। और a की जगह हमारा क्या था, यहाँ पे x था, तो x लिख देंगे। और जी हमारा b की जगह क्या था, 1 था, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? ये सूत्र इस तरह से खुल जाएगा। अब हम इसकी जगह यहाँ पे इसको लिख देंगे। ठीक है जी, तो हम यहाँ लिखेंगे इसको x² + 1² + 2x। ठीक है जी, इंटू 1 इक्वल टू 2 × x - 3। ठीक है जी, अच्छा। तो पहला जो हमारा चरण था वो इस तरीके से सोल्व हो चुका है। अब इसके बाद हम इसे और सोल्व करेंगे। x² है तो इसको यहाँ पे ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर b 1 का स्क्वायर, इसका मान कितना होगा। अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो इसका कितना होगा, 2 दूनी 4 आओगे, 4 होगा। और इसका 2 आओगे, 1 दूनी 2, इसका 2 होगा, 3 होगा इसका 3 होगा। और भैया स्क्वायर का मतलब है जिस संख्या के ऊपर इसमें लग रहा ना। दीवार बनाऊंगी। एक बार देखो तुम, इस मेरी बात ध्यान रखो, यहाँ पे जो भी संख्या है और उसके ऊपर घात में कोई सी भी संख्या है, जैसे यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब है कि 3 की गुना 2 बार। ठीक है जी, अगर यहाँ पे 3 के ऊपर 3 है तो इसका मतलब है कि 3 की गुना 3 बार है। ठीक है भाई, अब 2 गुना 2। और अगर 3 की गुना यहाँ पे 10 लिख रहा है, 3 की घात 10, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 3 की घात 3 की गुना 10 बार, 3 गुना 3 3 3 3 और यहाँ पे 10 बार। ठीक है, 2 गुना 2 में होगी फिर 2 दूनी 4। अब यहाँ पे 2 की गुना यहाँ क्या है, यहाँ पे जो है हमारा जो है 2 गुना 2, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यानी कि 2 की गुना है 2 बार। ठीक है जी, तो 2 गुना 2, 2 दूनी कितना होगा, 4। तो ये तो बता दीजिए आपने बिल्कुल सही। ठीक है, अब इसके बाद हमारा यहाँ पे आता है ऊपर क्या है, 1 की घात 2, 1 की गुना कितनी बार है, 2 बार है ना। तो हम 1 की गुना 2 बार करेंगे तो कितना होगा, 1 गुना 1, 1 एकम 2, 1 एकम 2। हाँ भाई, 1 हम 1 1 दोनों गुना हो रही है यार, प्लस नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, तो 1 गुना 1
1 आ गया, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, एक ना 1 आने का ना 3 आने का, ना 2 आवे ना 3 आवे, हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक कितना आएगा भैया, एक 1 आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर आ गया, 1 की जगह कितना जाएगा, अभी हमने मान निकला 1 का मान कितना आ गया, एक 1 प्लस 2x, 2x की गुना 1 में करेंगे कितना जाएगा, 2x गुना एक 2x क्या होगा, इंट्रोडक्शन में बताया था, 1 की गुना जिस चीज़ में कर रहे हो वो किया जाएगा। ठीक है जी, अच्छे जी। अब इसके बाद में आते हैं हम यहाँ पर, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, मैंने बताया था आपको पहली वीडियो में, वहाँ हुआ एक गुना का निशान गुना का निशान है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 गुना x होगा, और फिर यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस का निशान है तो 2 गुना 3। ठीक है भाई, तो हमारा भाई साहब यहाँ तक सवाल हो चुका है, यहाँ तक कोई दिक्कत, अच्छा जी। अब इसको हम लिख देंगे ऐसे ही करके, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ठीक है, अब यहाँ पे 2x 2 गुना x कितना जाएगा, 2x, और 2 की गुना 3 में होगी तो माइनस का 2 किया 6। ठीक है, मानक समीकरण जब हम बनाते थे तो हम क्या करते थे, सारी टर्म जो है उन्हें एक तरफ कर लेते थे सबसे पहले। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम सारी टर्म एक तरफ कर लेंगे। तो ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, 2x क्या जाओगा, इधर आओगा इक्वल टू के निशान से, तो यहाँ पे क्या जाओगे, प्लस का है, इधर आएगा होगा माइनस का। ठीक है जी, अब माइनस 6 इधर आ कितना हो जाएगा, प्लस का 6 इक्वल टू 0। यहाँ तक ठीक है भाई। अब हम क्या करते थे भाई साहब, जो x वाले उन्हें एक तरफ कर लेते थे, जो x की घात 2 वाले उन्हें एक तरफ कर लेते थे। ठीक है, तो हम क्या सबसे पहले जो सबसे बड़ी घात है उसको सबसे पहले लिख लेते थे। यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो यहाँ पे x की पावर 2 लिख दिया जी। इसके बाद में x की पावर 2 कोई भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, तो हम लिखेंगे x की पावर 1 किसके पास है, 1 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इन दोनों को पास हम लिख देंगे इसके बाद ही। ठीक है, तो 2x और माइनस का 2x। ठीक है जी, इसके बाद क्या है, जो बिना x वाले हैं उनको हम एक तरफ लिख देंगे। बिना x वाले कौन कौन से हैं, प्लस 1 है और प्लस 6 है। ठीक है भाई, देख लो यहाँ पे 1 तो यहाँ पे कितना हो गया, अब यहाँ पे 0 भी लगा देंगे। अच्छा जी, अब तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या, हो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, अब माइनस का यहाँ पे क्या है, 2x प्लस है और यहाँ माइनस का 2x है, क्या होगा, कट जाऊंगे। ठीक है, दोनों खत्म। इसके बाद यहाँ क्या हो गया, आ जाओगा 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से हमारी समीकरण बनकर आ चुकी है। इसके अलावा इसको 16 अगर हम करेंगे तो x का इधर चला जाएगा, लेकिन हम इसे इतने रहने देंगे। ठीक है, घात यहाँ पे कितनी है, 2 है, तो क्या हमारी द्विघात समीकरण है, तो यह क्या है, हमारी द्विघात समीकरण है। अब यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे नीचे लिख दो, और यहाँ पे यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ क्योंकि शायद फ्रेम में कट जाओगे। ठीक है, तो आप इसे नीचे लिख देना जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अतः अभीष्ट समीकरण द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सवाल हो जाएगा। सबसे पहले हमारा सवाल क्या है, अब हम देखते हैं अपना दूसरा सवाल जो कि है ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। ये हमारा सवाल। अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देंगे हल। ठीक है, इसको एक दफ़ा ऐसे के ऐसे उतार लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू माइनस का 2 और इंटू 3 माइनस एक्स। ठीक है जी, इसको यहाँ पे हमने क्या करा, ऐसा के ऐसे ही यहाँ पे नीचे उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी गुना कर देंगे या फिर जो भी कैलकुलेशन हमारी यहाँ पे आवश्यक है वो कर देंगे और हमारा सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा एक्स स्क्वायर है, इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे ऐसे भी ऐसे लिख देंगे। -2 को हम ऊपर नहीं लिख देंगे, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे इक्वल टू का निशान लगाते हैं हम, और यहाँ पे जो है -2 की यहाँ पे ब्रैकेट है और ये भी ब्रैकेट है। यहाँ पे कुछ नहीं है, जहाँ कुछ ना होता वहाँ पे क्या होता है, वहाँ गुना का निशान होता है। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे अपने पास से गुना का निशान लगा दिया। अच्छा, अब हम -2 की गुना करेंगे 3 में। अब -2 की गुना 3 में करनी मैंने आपको सिखाई थी।
-2 की गुना 3 में मैंने आपको करनी सिखाई थी, तो -2 की 3 में अगर हम गुना करेंगे तो क्या होगा? 3 दूनी या 2 या 6। ठीक है जी, यह -2 और यह प्लस का 3, तो उत्तर प्लस में होगा माइनस में होगा? प्लस में बड़ा 3 है ना, बड़ा तो ही हुआ 3 का। अच्छा, बड़ा 3 का है तो उत्तर प्लस में होगा ना माइनस माइनस में। है? माइनस का 3 है ना। प्लस माइनस माइनस। अच्छा, क्या बनेगा यार तुम्हारा? 70 बार तो बना दिया। माइनस गुना माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस गुना प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस गुना प्लस इक्वल टू माइनस, प्लस गुना माइनस इक्वल टू माइनस। माइनस। ठीक है, ये हमारे 4 वे थे और उसमें हमने 1 महीना हो गया बदलते बदलते। ठीक है, ये छोटी सी बात तुम्हारे याद नहीं आ रही भैया, यहाँ एक से रहना है, दोनों भैया भैया की गुना हो रही है, इन्हें मान दो भैया भैया। अगर प्लस प्लस है तो वे भैया भैया, माइनस माइनस है तो वे भैया भैया। अगर भैया भैया है आपस में, ठीक है, चाहे कोई से भी हो, चाहे माइनस वाला है या प्लस वाला है, अगर दोनों के दोनों है एक से भैया भैया मान लो, तो वे उनका क्या होगा? उनका उत्तर होगा प्लस में होगा। ठीक है, अगर गुना हो रही है, ठीक है, बस इतना याद रखो, अगर गुना है और दोनों भैया भैया है तो प्लस में होगा। अगर गुना है और दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, भैया भैया नहीं है, तो क्या होगा? उत्तर माइनस में होगा। अब भाई साहब हम इसी रूल को यहाँ पे फॉलो करते हैं, माइनस में होगा। -2 गुना प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ क्या है? यू माइनस है, यू प्लस है, तो ये भैया भैया है नहीं है, तो यहाँ भैया भैया नहीं है, वहाँ क्या होगा? माइनस। माइनस होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे साइन क्या जाओगा? माइनस में जाओगा। कोई दिक्कत? याद रखो करो यार इनको। ठीक है जी, अब हम करते हैं -2 की गुना माइनस एक्स में। ठीक है, -2 की माइनस एक्स में गुना होगी तो उत्तर काय में होगा? 2x आ गया उत्तर। ठीक है जी, बहुत अच्छे है। अब यहाँ पे प्लस लगाऊं माइनस लगाऊं? प्लस। है प्लस। प्लस, क्योंकि ये क्या है? ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, और जहाँ माइनस और माइनस होते हैं वहाँ क्या आता है? प्लस। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा जी, अब इसको हम मिटा देते हैं। x² हमारा ऐसे कैसे आ जाएगा? -2x। हम क्या करते हैं, जब किसी समीकरण को हम मानक समीकरण को बनाते हैं तो सारी टर्म एक तरफ जाते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम सारे एक तरफ जाएंगे, 6 को इधर लाएंगे, क्या क्या हो जाएगा? प्लस का माइनस का, इधर माइनस का इधर आगे प्लस का हो जाएगा, इधर प्लस का है तो इधर आगे माइनस का 2x हो जाएगा। 6 को इधर जाए, माइनस का 2x को भी, प्लस के 2x को भी इधर जाए, इक्वल टू में हम लगा देंगे यहाँ पे 0। ठीक है, 0 हमने लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो समान घात वाले हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं बढ़ते क्रम में, यानी घटते क्रम में सारी घातों को एक साथ कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी घात x² आ गया। ठीक है जी, -2x। अब इसके बाद हम इसके पास लाएंगे क्या? x वाला दूसरा यहाँ बैठा है 6 से पर है, तो इसको 6 से इधर ले आऊंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? -2x। अब इसके बाद हमारा क्या होगा? प्लस का 6 बचा हुआ, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अच्छा जी, अब जो है इन दोनों को हम जोड़ देंगे, x² माइनस के 2 और माइनस के 2x कितने हो जाएंगे? प्लस का 2x। माइनस के 4x। भाई साहब, अगर गुना हो रही है, माइनस गुना माइनस इक्वल टू प्लस, तुम्हें ध्यान रखना प्लस का। अगर क्या हो रहा है? प्लस, अगर प्लस और प्लस हो रहा है तो वहाँ भी प्लस, माइनस के 2 और माइनस के 2, यहाँ कितना जाएगा? माइनस का 4। हमें देखना कि भाई साहब चिन्ह काय का है, ठीक है ना। अगर चिन्ह गुना का है तो हाँ वो वाला बता होगा जो उनसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो भैया भैया का रूल है। ठीक है, अगर गुना का निशान नहीं है तो फिर जैसे निशान है ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, अगर माइनस माइनस के हैं तो माइनस 4 आ जाएगा, अगर प्लस प्लस के 2 और प्लस के 2 हैं तो यहाँ पे क्या इतना जाएगा? प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? इस बात को ध्यान रखो। तो पता लग गया माइनस का 4 हमारा क्यों आया? ठीक है, अब इसके बाद क्या आ जाएगा? प्लस का 6। अब आप देख सकते हैं सबसे पहले 2 घात है, फिर 1 घात है और 4 फिर क्या है? 6 है, जो कि हमारा द्विघात समीकरण के रूप से क्या करी? मेल करी। ठीक है, अगर हम द्विघात मानक समीकरण लिखेंगे द्विघात समीकरण की, तो ये कैसे लिखते हैं? एक x² मानक समीकरण, चूंकि यहाँ पे लगा देंगे मानक समीकरण x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है जी, यहाँ घात 2 है, यहाँ भी घात 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ बिना x का है तो यहाँ भी बिना x का है, और यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है जी, तो क्या है?
बिल्कुल हमें लग रहा है कि बिल्कुल ऐसी है जैसी मानक द्विघात समीकरण होती है। तो ये क्या है, यह हमारी एक द्विघात समीकरण है। अतः तो ये लगा दिया, अभीष्ट समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। तीसरा सवाल जो कि है हमारा x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके आपस में गुना कर देंगे। इसकी गुना इसमें करेंगे, इसकी गुना इसमें करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं x की गुना सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले जो टॉपिक है हमारा, इसकी गुना इसमें करेंगे पूरे के पूरे में। ठीक है जी, फिर इसको पकड़ेंगे, इसकी गुना करेंगे इसमें सारे के सारे में, पहले इसकी सारे में फिर इसकी सारे में। ठीक है, x को पकड़ेंगे, x की गुना करेंगे x में, तो x के x की गुना क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। ठीक है जी, फिर इसकी गुना, अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, -2 बचा। सॉरी, पहले x की करेंगे इसमें सारे के सारे में। ठीक है ना, 2 की कर सकते हैं लेकिन हम करेंगे बिल्कुल सही तरीके से। x की x में करके x स्क्वायर आ जाएगा, और फिर x की गुना होगी 1 में। तो 1 में होगी तो जिसकी गुना 1 में होती है तो उसमें क्या रहता है, बिल्कुल नहीं रहता है हमारा, यहाँ पे x ही आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारी 2 की गुना होगी इसमें सारे के सारे में, -2 की गुना होगी x में। ठीक है, -2 की गुना जब x में होगी तो क्या होगा, -2 गुना x। ठीक है भाई, इसके बाद हमारी -2 की गुना होगी 1 में, -2 गुना 1 क्या जाएगा, -2। ठीक है जी, इक्वल टू का हमारा निशान है, हम इसको भी यहाँ को यहाँ ऐसे का ऐसे ही रखेंगे। अब इसके बाद हम इधर जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा x है इसकी गुना करेंगे पहले इसमें सारे में। ठीक है जी, तो x की गुना x में होगी तो x स्क्वायर, x की गुना 3 में होगी तो क्या जाएगा, प्लस का 3x, क्योंकि दोनों के दोनों प्लस के हैं। ठीक है जी, अब हमारे यहाँ पे क्या है, -1, माइनस की गुना करेंगे हम इसमें सारे के सारे में। ठीक है जी, इस x में भी और 3 में भी। -1 की गुना आ गई x में, तो यहाँ क्या जाएगा, -x, और -1 की गुना 3 में आओगी तो यहाँ क्या जाएगा, माइनस का 3। ठीक है भाई, इधर भी हमें कुछ मिल गया है और इधर भी मिल गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अब दोनों तरफ अगर इक्वल टू के निशान के दोनों तरफ हमारे मान है, वैल्यू रखी हुई है, तो हमें सारी की सारी वैल्यू क्या करना होता है, एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है जी, सारी एक तरफ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो इधर है तो इधर की इधर वाली लिख लेंगे। ये लो जी, हमने लिख ली है x स्क्वायर प्लस x माइनस का 2x माइनस का 2। अब हम इधर आ गए तो इधर वाली संख्या को हम इधर लाएंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, x स्क्वायर। ठीक है जी, x स्क्वायर इधर आओगे तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस का है तो इधर हो जाएगा माइनस का। ये हमारा माइनस x स्क्वायर हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे प्लस 3x है, इधर आएगा ये बराबर के, तो कितना जाएगा, माइनस का 3x। अच्छा, और अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, माइनस का x, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस x। यहाँ पे क्या है, माइनस का 3, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +3। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अब क्या होगा, अब जो बराबर 0 इक्वल टू का निशान होगा, इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, जो बराबर घात वाले उन्हें एक तो बड़ी वाली घात सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद छोटी घात वाले लिखेंगे, फिर बिना x वाले लिखेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी घात हमारे पास यहाँ 2 ही है, जितने भी x दो घात वाले x हैं उनको लिख लेंगे। एक क्या है, एक तो ये है, इसके पास भी 2 घात नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास है, इसके पास भाई साहब एक ही है बस, इसके पास है। ठीक है, मैंने यहाँ निशान लगा दिया, इसके पास नहीं, इसके पास नहीं, इसके पास नहीं, यानी कि 2 ही है बस हमारे 2 घात वाले। तो x स्क्वायर हमारे यहाँ आ गया। ठीक है जी, और ये वाला भी हमारा यहाँ आ गया, माइनस का x स्क्वायर। यहाँ माइनस का था, माइनस का ध्यान रखना, चिन्ह जो है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारा सवाल सही है गलत करवाने में। अगर एक चिन्ह भी गलत कर दे तो पूरा का पूरा सवाल खत्म। ठीक है, अगर हम यहाँ पे प्लस कर देते ना इसको, और यहाँ से लेकर यहाँ तक गोल कर देता, और बस इतनी सी गलती कर देते तो हमारा सवाल क्या था, गलत था। तो बहुत ही फोकस करके और चिन्हों का ध्यान रखते हुए हमें सवाल करना है। ठीक है जी, अच्छा, तो माइनस x स्क्वायर हमारे यहाँ पे आ गया। ओके, अब इसके बाद हम करते हैं एक हाथ वाले जितने भी हैं सारे एक तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले x है,
उसको एक्स लिख देंगे। फिर क्या है माइनस का 2x है, इसको भी लिख देंगे। इसके बाद 2x के पास x नहीं है, इसके पास u तो हमारा पहले चलेगा, माइनस का 3x बचेगा, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, प्लस का x लिख देंगे और प्लस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो भाई साहब हमने गलती कर दी है, हमने लिख के छोड़ दिया है ना। तो x वाले तो हमने सारे लिख दिए और x के चक्कर में हमने जो भी x वाले हैं वे छोड़ दिया। माइनस का 2 हमारा यहाँ पर जाएगा, और कुछ बचा हुआ है, 3 आ गया है, 2 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यू क्या है, प्लस का x है और यू माइनस का x है, तो ये कट गया भैया। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम देखेंगे और यहाँ पे क्या है, प्लस का x है और यू क्या है, प्लस का x है, और ये कितना है, माइनस का 2x है। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, x और x 2x, और यहाँ क्या है, माइनस का 2x, तो इनको काट दूँ। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया, माइनस का 3x बच गया, और 3 में से 2 जाओगे कितने बचेंगे, प्लस का 3 है, माइनस का 2 है, 1 बच गया। तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, एक तो माइनस का 3x बच रहा, ठीक है, और 1 बच रहा, 3 में से 2 गए 1 इक्वल टू 0। अब भाई साहब आप अपने अगर का इस्तेमाल करो, क्या है द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें x की बात कहीं भी हमें 2 नज़र नहीं आती, सिंपल सी बात की हुई है। ठीक है जी। या फिर हम फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए या जैसे पेपर में लिखते हैं ऐसे लिख लेंगे इसमें, मानक द्विघात समीकरण, चूंकि मानक द्विघात समीकरण क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अतः या इसलिए अभिष्ट समीकरण मानक समीकरण के समान नहीं है। ठीक है जी। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, इस तरीके से हमारा ये सवाल हो जाएगा। हमारा अब है पहले का चौथा सवाल है, x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू x प्लस 5। ठीक है, ये हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सोल्व लिख देंगे या फिर हल लिख देते हैं जो कि हमारा। ठीक है, तो अब इसको हम इसके यहाँ पे क्या है, इनके बीच में कुछ नहीं है, इस साथ उनका क्या होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाओगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाओगे। इनके हम मल्टीप्लाई करेंगे, x की इसमें सारे में होगी, फिर 3 की इसमें सारे में होगी। ठीक है जी, फिर x की होगी इसमें सारे के सारे में। ठीक है, अगर नहीं समझ में आवे वो ही देख लो। तो हम सबसे पहले x की करेंगे इसमें सारे के सारे में, x की गुना होगी 2 में, तो यहाँ पे क्या होगा 2x इंटू 2x। ठीक है जी, यहाँ की इसकी गुना होगी इसमें, और इसके बाद x की गुना होगी 1 में, क्या हो जाएगा f इंटू 1। ठीक है भैया। अब हम -3 की करेंगे माइनस के 2x में, तो यहाँ पर -3 है और यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर निशान का होगा माइनस का, 2 क्या 2x गुना 3। ठीक है भाई। अब हम करेंगे -3 के 1 में, -3 गुना 1 इक्वल टू x गुना होगी x में, x इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स। ठीक है भाई, इतना क्लियर है। इसकी सारी गुना इसमें सारे में हुई, उसके बाद -3 की गुना इसमें सारे में हुई, पहले प्लस 2x में हुई, प्लस फिर इसके बाद प्लस 1 में हुई। इसके बाद फिर हम यहाँ पर आए, x की गुना पहले इसमें हुई, फिर x की गुना 5 में हुई। ठीक है जी, उसी प्रकार से हमने उनके नीचे लिख दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा, अब हम x की गुना 2x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x²। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2x²। इसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे x की गुना 1 में, ये तो आपको पता ही होगा x यहाँ होगा। ठीक है जी, बहुत अच्छे। इसके बाद हम 2x की गुना करेंगे 3 में, तो कितना जाएगा 2 क्या 6 और x, तो माइनस के 6x। अच्छा जी, इसके बाद 3 की गुना 1 में होगी, तो यहाँ पे कितना जाएगा माइनस के 3 इक्वल टू का निशान ऐसे गए ऐसे ही, और हमारा x इंटू एक्स इक्वल टू x² प्लस 5 है। ठीक है जी, इसमें जैसे मैंने गुना का निशान मतलब पता नहीं लगा था आपको, लिखा था वैसे। ठीक है जी, तो हमारा यहाँ पे कितना हो गया
5x हो गया। अब हम ये सोल्व करेंगे आपके 2x² प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इधर ले आएंगे इक्वल टू निशान से, माइनस का x² हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है भाई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बड़ी घात वाले एक तरफ कर लेंगे, छोटी घात वाले एक तरफ कर लेंगे, एक घात वाले एक तरफ कर लेंगे, बिना घात वाले एक तरफ कर लेंगे, पास पास में कर लेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे क्या है 2x², इसके बाद तलाश करो दूसरे भी है कोई 2x² वाला, तो हमारे पास जो आ गया माइनस का x² होगा। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे अब क्या है, कुछ भी नहीं है, x की घात 2 वाला। अब हम एक घात वाला देखेंगे। सबसे पहले x हमारे नोट करेंगे, उसके बाद माइनस 6x है, उसके बाद माइनस का 5x है। ठीक है जी, बहुत हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं बिना x वाले, तो यहाँ पे हमारे पास एक माइनस 3 है, इसके बाद कुछ और है भाई, और हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कर लेंगे। अब हम इसके बाद अपनी टर्म गिन लेंगे कितनी की, 1 2 3 4 5 6 यहाँ की, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 यहाँ है, यानी सही है। अब इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे। सोल्व कैसा होगा, जो घट रहा है उसको घटा देंगे, जो जुड़ेगा उसको जोड़ देंगे। तो भाई साहब यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे 1x² है, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। बड़ी बार से इनके प्लस किया है तो क्या प्लस का बचेगा, तो हमारे यहाँ पे कितना बच गया x²। उसके बाद क्या होगा भाई साहब, यहाँ पे हम इन्हें सारे को जोड़ देंगे, माइनस माइनस के एक बार जोड़ लेंगे, प्लस प्लस का हम एक तरफ जोड़ देंगे, तो प्लस हमें ऊपर में ध्यान देंगे, और प्लस माइनस के 6 और माइनस के 5 कितना हो जाएगा, माइनस के 11 माइनस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है जी। अच्छा हाँ तो फिर आगे भी जोड़ निशान लगेगा ना, कहाँ, ये जो पहले मैं x तो मन ना जाऊँगा एक कहाँ पे, यहाँ पे यहाँ जोड़ के नहीं जा, तो मानने के लिए हाँ कोई दिक्कत ना है, तो लगा लो ना लगा, मान लेंगे हम, तेरी बात लगा दिया, और बता। ठीक है जी। अब साहब 0 हो गया यहाँ पे। अच्छा जी, अब जो है इसका हम दोबारा सोल्व कर देंगे, x² माइनस के 11 है, यहाँ माइनस के 11 यहाँ प्लस का 1 है, तो यहाँ कितना जाएगा माइनस के 10x हो जाएगा, माइनस के 3 इक्वल टू 0। अब आप बताएं इसमें कितनी घात आ रही है, 2 घात आ रही है, ये क्या है, ये बात समीकरण है। तो अब तक हमने पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट कर लिए हैं, 5वां और 6वां पार्ट जो है वो बिल्कुल आसान है, पहले सवालों की तरह ही। ठीक है, तो मैंने उनको छोड़ दिए हैं। अब हम करते हैं पहले का 7वां सवाल, जो कि है हमारा x+2 की होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू x² माइनस 1। इसको हम सबसे पहले यहाँ पे हल लिख देंगे। हल लिखने के बाद x+2 की क्यूब, इसका एक फॉर्मूला होता है, जो कि मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। अभी पहले इसको एक बार हम ऐसे ही लिख लेते हैं, x+2 की क्यूब इक्वल टू 2x इंटू x² माइनस 1। ओके, अब हम इसका फॉर्मूला याद है, गाय को मेरे याद है, a+b x+y की होल क्यूब मेरे याद है इक्वल टू x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 3xy इंटू x+y। ठीक है जी। इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला है, 7वीं 8वीं क्लास में हमें ये मिलते थे। ठीक है, लेकिन आप इनसे नहीं मिल रहे, हम नहीं मिले, तुम मिले। क्या है इसका फॉर्मूला, x+y की होल क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है जी। अरे पहले ऐसे तो लिखो, हिंदी में कहते हैं इसको सूत्र। ठीक है, अब इस सूत्र को हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। जहाँ भी आपको ऐसे दिख जाएगा कुछ x+y, x प्लस के मान कुछ भी हो सके, बस एक प्लस का निशान होना चाहिए। ठीक है ना, और एक 3 घात होनी चाहिए। जहाँ आपको ये माइनस मिल जाए, प्लस का निशान और घात 3, वहाँ भी अप्लाई हो जाएगा। उसकी जगह तुम यू लिख सको और इसकी जगह यू लिख सको। अगर आप जाओगे BSc वगैरह में कहीं, ठीक है ना, वहाँ क्या होगा, इसकी जगह यू लिखा जाओगा या इसकी जगह यू, वहाँ दोनों चीज़ चलती है। कहाँ पे? ठीक है जी, BSc में वहाँ इसकी जगह यू भी लिखा जाओगा, इसकी जगह यू भी लिखा जाओगा। लेकिन छोटी क्लास में क्या होता है, जनरली जो है फॉर्मूले की जगह ये लिखा जाता है। ठीक है जी। अच्छा,
अब हम इसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले ये कह रहा जो यहाँ बैठा है ना, जो इस वाले की होल क्यूब कर दो, तो हमारा यहाँ क्या बैठा, एक्स बैठा है इसमें, तो एक्स की होल क्यूब कर देंगे हम, एक्स की क्यूब कर देंगे, ठीक है जी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर कह रहा है कि जो दूसरा वाला ना है हाँ इसकी कर दो क्यूब, कह रहा है यहाँ, ठीक है ना। जो दूसरा वाला है इधर वाला है प्लस से इंगे सिद्धार्थ वाला, इसकी होल क्यूब, उसकी क्यूब कर दो, यानी घात 3 लगा दो। तो यहाँ हमारा क्या है, 2 पहला प्लस का निशान लगाना, लो जी लगा दिया। अब क्या है, 2 है, तो 2 की क्या कर देंगे हम, क्यूब लगा देंगे, 3 ठीक है। अभी क्या कह रहा है, प्लस का निशान लगाओ, लो जी। फिर कह रहा 3 लिखो, लो जी। फिर कह रहा है जो एक्स है इसका कर दो, इस गुना कर दो, लो जी। फिर इसके बाद वाई, फिर इसके बाद एक्स प्लस वाई। तो हमारा एक्स क्या, वाई की जगह यहाँ पे क्या है 2 2, यहाँ क्या आ जाएगा 2 ठीक है। सही पकड़े थे आप, लेकिन पूरा कॉन्फिडेंस इनका भी चुप रहेगी, नहीं नहीं सही तो लगा रखा। ठीक है। तो यहाँ एक्स प्लस 2, कोई दिक्कत। अच्छा जी, अब हमारा कुछ बचा हुआ है उसको भी लिख लेंगे, इक्वल टू निशान लगाएंगे, 2x इंटू 0 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है भाई। अब हम कर देंगे इसको एक्स क्यूब 2 की पावर 3 का मान 8, ठीक है। कैसे हो गए, 2 गुना 2, यानी जो हमारी संख्या है उसकी दूसरी बारी गुना कर देंगे, 4 दूनी 8 2 दूनी 4 और 4 दूनी हो जाएगा फिर 8, ठीक है। कभी भी यहाँ ऐसा करो, 2 दूनी 4 और 2 दिया 6 2 दिया फिर 6, 2 2 3 4 4 ठीक है। पिछला सवाल बता था जब उसमें भी समझाया था, ठीक है ना। तो यहाँ 8 आ गया। अब इसके बाद हम इसकी गुना करेंगे, 3 दूनी कितना जाएगा 6x, अभी इसे नुकसान लिख देंगे, प्लस 2 इक्वल टू 2x माइनस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है भैया। और अप्रोच करेंगे इसका, एक्स की क्यूब प्लस 8 प्लस 6x के एक्स में करेंगे, कितना जाएगा 6x 6x की घात 2, हाँ 2 अरे मैं प्लस मतलब तो मेरा 6x गुना होगी 2 में, फिर कितना होगा 6 दूनी 12 और एक एक्स भी है इसके साथ में, एक्स, ठीक है जी, कोई दिक्कत। ओके, अब हम करेंगे 2x की गुना एक्स स्क्वायर में, तो इसका कितना जाएगा 2x 2x की घात 3, 3 कैसा होगी 2x आ गया ना। अरे 2x आ गया गुना करनी सिखानी पड़ेगी, नहीं थोड़ा चलने का नहीं है तो हम चल रहा माइनस का 2x, ठीक है जी। ऐसे यहाँ भी हो जाएगा सवाल इतना। अब यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। आज डॉक्टर सामने है। अब हम इसके बाद इसे करते हैं, एक्स क्यूब है, इसे ऐसे लिख देंगे, फिर 8 का हमारा नुक्कड़ में जाओगे 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू, सो एक बार इसे जो है ना, हम सारे के सारे को हम क्या करते हैं, सारे को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, ठीक है। तो ये टूट जाओगे, माइनस का 2 एक्स की क्यूब इधर से इधर आओगा, प्लस का माइनस को जाओगा, ठीक है। माइनस का 2x है, लेफ्ट हैंड में जाओगा तो क्या हो जाएगा, प्लस को जाओगा इक्वल टू 0, यहाँ तक, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, जो सबसे ज़्यादा घात के होते हैं उन्हें सबसे पहले लिख देते हैं, सबसे बड़ी घात वाले सबसे पहले, फिर 150 घात वाले, फिर 150 वाले, और फिर बिना घात वाले, बिना एक्स की घात वाले, ठीक है जी। तो इस प्रकार से यहाँ भी करेंगे, 3 एक्स की पावर 3 इसे नुक्कड़ में छोड़ देंगे। अब हम जाएंगे आगे, यहाँ भी कुछ नहीं है, 2x 3 यहाँ एक्स की पावर 2 है, तो एक्स की पावर 3 यहाँ पे है, इसको ले आएंगे हम यहाँ पे, तो एक्स की पावर 3, ठीक है जी। अब इसके बाद देखते हैं हम, कुछ और नहीं बचा है, एक्स की घात 2 3 वाला। अब हम जाएंगे एक्स की घात 2 किसके पास है, यहाँ पे है, तो इसे लिख देंगे नुक्कड़ में 6x की घात 2, और कोई है एक्स की घात 2 वाला नहीं है, ठीक है जी, इसका काम खत्म। इसके बाद हम देखेंगे एक्स की घात 1 वाले, एक्स की घात 1 वाला क्या है हमारा, ए क्यू है, तो इसे लिख देंगे 12x प्लस 2x, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसके बाद और क्या बच रहा है हमारा, 8 बच रहा है, तो हम 8 को लिख देंगे नुक्कड़ में 0, ठीक है भाई। अब इसके बाद इसकी जोड़ घटा होना भाग जो भी हो, जोड़ या घटा होगी सब, वो कर देंगे। एक्स की घात 2 है, तो
ये यहाँ पे x की पावर 3, यहाँ पे x की पावर 3, ये आपस में घट जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जो कुछ होगा जो हमारा निशान होगा उसे उसके अनुसार कर देंगे। तो जी यहाँ पे कितना है, माइनस का 2x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 3 है, दो में से एक घटा देंगे, कितना बचेगा, एक बचेगा, यानी x की पावर 3। बड़ी संख्या कितनी है, बड़ी संख्या 2 है, उसका निशान क्या है, माइनस, तो यहाँ क्या जाओगा, माइनस जाओगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्लस का 6x² और इसके साथ x² वाला कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे 6x² को नहीं छोड़ेंगे। अब इसके बाद हम इन्हें दोनों को जोड़ लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 12 2 3 14, 12 कर दो 14। अब यहाँ कितना, प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इससे आगे अगर कैलकुलेशन करके देखते हैं तो होने के लिए ये हमारी लास्ट कैलकुलेशन है। अब हम इसमें क्या देखते हैं, इसमें जो है x की घात 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है और बिना घात वाला x की घात वाला भी है। तो जी जो हमारी द्विघात समीकरण होती है उसके अनुसार x की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, ठीक है जी, उससे ज़्यादा घात नहीं होनी चाहिए, और ना ही ऐसा होना चाहिए कि उसमें x की घात 2 का कोई भी वेरिएबल या टर्म ना हो, ठीक है जी। तो इसमें क्या हो रहा है, x की घात 3 आ रही है, तो ये क्या है, हमारी द्विघात समीकरण है, तो ये हमारी द्विघात समीकरण नहीं है। इसकी हम थ्योरी लिख देंगे जैसे पिछले सवाल में लिखी है। अब आप इसको उतार सकते हैं या छाप सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अपना पहले का ऑटो पार्ट जो कि इस प्रकार x की पावर 3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 की होल क्यूब, ठीक है जी। अब हमने लिख दिया पहले ही, तो x की पावर 3 इसको उतार लेंगे मुमकिन हुई, माइनस का 4x² माइनस का x प्लस 1 इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है, दोबारा से हमें वही पिछले सवाल की तरह से सूत्र लगा देंगे इसमें, ठीक है। तो x की पावर x माइनस 2 1 मिनट, इसे हम अभी ऐसे का ऐसे उतार देंगे एक बार, x माइनस 2 की होल क्यूब। सूत्र होता है हमारा क्या, चूँकि सूत्र क्या है, x माइनस 2 की अगर होल क्यूब है, x माइनस वाई कर लेंगे हम यहाँ पे, तो ये क्या होता है, जिसके बाद इसका सूत्र होता है x की माइनस वाई क्यूब माइनस 3x वाई x इंटू x माइनस 1, ठीक है जी, ये हमारा सूत्र है। तो इसको हम इसमें अप्लाई कर देंगे, कैलकुलेशन लिख देंगे x की 3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, हम क्या कर सकते हैं, देखो जी ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसको इधर भी ला सकें हम, इसको इधर भी ला सकें, ठीक है। अगर बराबर है ना दोनों की दोनों चीज़, तो हम उनके साथ बहुत सारे केस कर सकें, ठीक है। बराबर कैसे नहीं है, यू कहना तो बस बराबर ही है। देखो अगर जैसे 4 और कितना हो जाएगा 8/2, इसको हम क्या कहते हैं, बराबर कैसे है, नहीं कह सकते, क्योंकि देख अगर हम इसको भाग देंगे ना, अगर भाग दे देंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, 4 इक्वल टू 4। ऐसे ही आए हैं, अगर भाई साहब हम जो इसकी कैलकुलेशन कर देंगे ना तो इसके बराबर आ जाओगा, ऐसे ही आ जाओगा, ठीक है। हाँ, जहाँ भी यू बराबर का निशान है तो बराबर ही है। अब जो है यू भी 4 है और यू भी 4 है, इसको हम इधर लिख रहे हैं इधर लिख रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका, इसी तरह पूछते रहा करो, इसे हम मिटा देंगे, हो गया यहाँ तक। अब हम इसको इतना अप्लाई कर देंगे, इस पर क्या जाएगा, यहाँ पे x की जगह क्या है, x है तो ऊपर में जाएगा, 2 की जगह यहाँ पे y की जगह क्या है, 2 है, तो हमारा यहाँ पे 2 आ जाएगा, माइनस का निशान 2 की क्यूब और माइनस 3x इंटू वाई, यहाँ पे क्या है, x की जगह x है और y की जगह 2 है, इंटू x की जगह x है, माइनस 2 की जगह y की जगह है 2 है, ठीक है। इसको हम अभी नुकसान में लिख लेंगे, माइनस का 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x की क्यूब है माइनस 2 की क्यूब है माइनस 3 कितना हो जाएगा भाई, 6x और x माइनस 2, इसे नुकसान में लिख लेंगे। अब आगे चलते हैं हम, x की क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, x की क्यूब माइनस 2 की पावर 3, इसका मान लिख रहे हो भाई, क्या होगा 2 की पावर 3 का 8, ठीक है। माइनस का 6x की इसमें गुना होगी x² में, इसके बाद इसमें होगी 6x के कितना जाएगा 6x² और माइनस का 12, ठीक है भाई, यहाँ से कोई दिक्कत।
अब इसको और करेंगे नीचे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, एक्स की क्यूब प्लस, अब हम क्या करें, इस तरह को सोल्व होने का नाम, इसे हम अगर अब इसी स्टेप में इधर कर लेंगे तो बराबर का निशान लगा हटा देंगे, ठीक है। एक्स क्यूब की इधर लाएंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, इसको लाएंगे इधर, यू प्लस माइनस का है प्लस का हो जाएगा, यू माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, 6x स्क्वायर यू माइनस का है प्लस का हो जाएगा, इतना 12 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अब इसे यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे छाप लो। अब इसके बाद हम इसका अगला हिस्सा क्या करते हैं, सारे हमने एक तरफ ले लिए हैं, इनको समान घात वाले एक तरफ करते हैं, और जिनकी, ठीक है, तो x की पावर 3 है, एक इसकी है, फिर उसके बाद में 2 है, यहाँ एक है, यहाँ एक भी नहीं है, यहाँ x की पावर 3 है, इसको देखते हैं, ये भी प्लस का, ये क्या है माइनस का, ठीक है जी। फिर हो गया हमारा माइनस का, इसके बाद दो घात वाले देखते हैं कितने हैं, u है माइनस का 4x स्क्वायर, इसके बाद 6x2 प्लस का 6x स्क्वायर, x2 नहीं है, यहाँ तो आपको x की घात 2 स्क्वायर बता था मेरे पास। या फिर x स्क्वायर, ठीक है, x की घात 2 या x स्क्वायर। अच्छा जी, अब इसके बाद एक घात वाले माइनस का x है, इसके बाद x3 है, प्लस का बार x है, 3x का है, x क्या होगा, 3x का है, x3 माइनस x, ये क्या है? हाँ सही है, घात 2 क्या रही है नंबर, लगता है आपको नींद आ रही है। और क्या बच गया, 8 इक्वल टू 0, सारे आ गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, एक नया है, कौन रहेगा, एक x के बराबर का एक नया और एक ही रह गया है, एक ही रहा है, एक ही रह गया। मैंने कह रही ना एक पता नहीं एक कौन सा रहा, हो गया भाई। अब इसको जोड़ लेंगे, घटा लेंगे, ये कितना का आएगा, x आएगा ये माइनस का प्लस का, काम खत्म। यहाँ पे कितने हैं, इसे लिख लेंगे पहले, प्लस के 6x स्क्वायर, अब माइनस के यहाँ पे माइनस है, इन्हें दोनों को जोड़ लेंगे, क्या होगा माइनस के 5x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 12x प्लस के हैं और 1x माइनस का है, 12 में ले जाओ कितना बचेगा, 11 प्लस का माइनस का प्लस का। अच्छा, इसके बाद 8 और 1 9 इक्वल टू, कोई दिक्कत। और इसके बाद हम 6 से 5 जाओ कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा खाली, 1x स्क्वायर, इसे लिख दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कितना बचेगा, 11x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है, x की घात 2 है, फिर 1 है, ये क्या है, द्विघात समीकरण है नहीं है, तो हम इस नतीजे पे पूछे हैं, इतना सारा कोशिश करने के बाद कि सवाल जो है द्विघात समीकरण है, ठीक है।